एनसीडी चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल बोले, क्या बोले कि राजनीति अब हो गई है, अब सबका साथ चाहिए, पीएम का आशीर्वाद चाहिए। सुनिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। कल की अगर बात करें 8 दिसंबर यानी कि गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन सभी की नजर इस पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी 27 साल पुराना अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल सबके मन में एक ही है कि आखिर गुजरात का सरदार कौन होगा। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। गुजरात में ताजपोशी किसकी होगी? आखिर सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी? ये तो कल यानी 8 दिसंबर को पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगा और नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पार्टी नेतृत्व ने चुनावी कैंपेन में कई बड़े और अहम चेहरों को साथ लिया। बाकी पार्टियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बहरहाल मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त आपको बताएं कि गुजरात कॉलेज के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है। अब किस तरीके से काउंटिंग हॉल कहाँ पर है, किस रूम में, और इसके साथ ही स्ट्रांग रूम कहाँ पर बनाए गए हैं, ये सब कुछ मीडिया के लिए कहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि तैयारी यहाँ पर की गई है। जनता का मन ईवीएम में कैद है, लेकिन 27 सालों का जो रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है, क्या वो कायम रह पाएगा? ये तो कल पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन रिपब्लिक भारत और पी मार्क के एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी का रिकॉर्ड कायम रहने वाला है। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 128 से 148 सीटें मिलना संभव है। कांग्रेस को 30 से 42 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीटें मिलना संभव है। अन्य के खाते में 0 से 3 तक सीटें जा सकती हैं। हमारी महिला मोर्चा ने, हमारी बहनों ने जिस तरह से इलेक्शन के चुनाव के दरमियान जो उन्होंने उत्साह दिखाया, उसी तरह से आज एग्जिट पोल में भी हम देख रहे हैं। कल ही हमारा विजयोत्सव है। भारतीय जनता पार्टी जंगी बहुमत से, बहुत बड़ी लीड से जीतने वाली है। इस बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी ने भी खूब मेहनत की है। इसलिए इस बार समीकरणों में बदलाव देखा जा सकता है। करीब सभी एग्जिट पोल गुजरात में फिर कमल खिलाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की बाछें खिली हुई है। नेता से लेकर कार्यकर्ताओं की हसरतें हिलोरे मार रही हैं कि अब की बार प्रचंड जीत के साथ फिर से बीजेपी गुजरात की सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी। हमारी बहनें गरबा लेके, नृत्य करके, आनंदित होके, बहुत उत्साह के साथ वो झूमेंगी भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेके। एग्जिट पोल से बीजेपी को जीत की किरण नजर आ रही है।
ऐसे में गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एग्जिट पोल से बीजेपी को जीत की किरण नजर आ रही है। ऐसे में गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। श्री मकलम को भगवा रंग में रंग दिया गया है और अब इंतजार है तो नतीजों का, जिसके बाद जश्न की पूरी तैयारी है। तो हमारा जो विश्वास है, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, गुजरात के लोगों ने, और उसी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। बाकी तैयारियां सब कार्यालय की तैयारियां हमने की है, बाकी तैयारियां कार्यकर्ता खुद करके आएंगे। हम गरबा खेले, हमारे पीएम साहब की जीत होती है, हमारे गृह प्रधान की जीत होती है, हमारे सीआर पाटिल साहब का जो पेश समिति के प्रणेता है उनकी जीत होने वाली है। सब लोग इतने खुश है कि हमारी महिलाएं, हमारी अध्यक्षा वो भी आज सुबह से यहाँ हमारे साथ बैठ गई है और काम कर रही है। कोई बीजेपी प्रचंड जीत की पूरी उम्मीद लगाकर बैठी है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अच्छे प्रदर्शन की आस है। हालांकि कौन मारेगा बाजी और कौन होगा निराश, ये तो 8 दिसंबर यानी कल पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।